हेलो स्टूडेंट, 10th और 12th के फाइनल एग्जाम्स बिल्कुल आने ही वाले हैं और आज हमारी वीडियो क्लास 10th की इंग्लिश की वीडियो आएगी। और 10th क्लास के अंदर जो इंग्लिश का जो पेपर है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का और सबसे ज़्यादा अच्छे जो क्वेश्चंस हैं जैसे लेटर और ग्रामर, तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि आज जो 10th क्लास के फाइनल एग्जाम्स में जो लेटर आएंगे और जो ग्रामर आएगी उसकी आपको रिवीजन करवाने के लिए वीडियो धमाकेदार होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और बिल्कुल टू द पॉइंट होगी। मतलब जो पेपर में या जैसे पेपर में पूछा जाएगा लेटर बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे होगा। और लेटर इस मेथड से होगा कि कोई सा भी क्वेश्चन आए लेटर का आपको बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बाकी टोटली वैसे ही करना है आपको। फिर बोल रहा हूं कि 10th क्लास इंग्लिश की वीडियो, लेटर और ग्रामर की, लेकिन इस वीडियो का फायदा उठाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है लेटर ऑफ इंक्वायरी या लेटर ऑफ क्वेरी। मतलब अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए लेटर कैसे लिखा जाएगा। हमारे कोर्स में सिर्फ दो ही लेटर हैं, पहला लेटर लेटर ऑफ इंक्वायरी और दूसरा लेटर ऑफ ऑर्डर। दोनों ही लेटर बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, और जो सबसे बेकार स्टूडेंट होंगे जिनको बिल्कुल भी लिखना नहीं आता होगा इंग्लिश, वो भी हमारी इस वीडियो को देखें और लेटर उनको ऐसा बताया जाएगा कि सिर्फ एक आध लाइन चेंज करनी है, बाकी पूरा का पूरा लेटर वैसे ही करना है और उनको भी मार्क्स मिलेंगे। क्या बोला जा रहा है? पहला लेटर है लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले इसका जो क्वेश्चंस होगा वो किस तरह पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे नजर मारें। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो दे रखा है कि यू आर रवि और रवीना, कि आपका नाम या तो रवि है या रवीना है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई स्टूडेंट बॉय है तो उसका नाम रवि मेंशन होगा और जो लड़की है उसका नाम रवीना मेंशन होगा। तो यू आर रवि और रवीना लिविंग एट, ये जो एड्रेस दिया हुआ है RZ 49J/7 तुगलकाबाद एक्सटेंशन न्यू दिल्ली 19। You saw an advertisement about a course in spoken English conducted by असलम स्टडी सर्कल। कि मतलब आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था एक कोर्स के बारे में स्पोकन इंग्लिश के, कंडक्टेड बाय, जो कंडक्ट किया जाना है असलम स्टडी सर्कल के द्वारा, जिनका एड्रेस 22 गांधीनगर दिल्ली है। यू विश टू ज्वाइन द कोर्स, आपकी इच्छा है उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ असलम स्टडी सर्कल, कि आपको लेटर लिखना है असलम स्टडी सर्कल के डायरेक्टर को और इंक्वायरी करनी है उसके बारे में। किसी भी लेटर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हेड ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, टेल ऑफ द लेटर। तो जो हेड ऑफ द लेटर होता है वो लेटर की स्टार्टिंग है। उसके बाद
लेटर का जो कंटेंट, जो मेन पार्ट जो है वो बॉडी है और उसका एंड। फिर बोला जा रहा है कि लेटर टू, जो लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है, आप खुद देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, इस मेथड से होगा कि जिसको इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो भी सिर्फ हमारे इस लेटर को एक बार पढ़ लेगा और थोड़ा सा याद कर लेगा, 100% की गारंटी है कि उसका पेपर के अंदर लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है वो नहीं छूटेगा। तो जो सबसे पहले बताया जा रहा है आपको, इस चीज का ध्यान रखना कि सबसे पहले जब भी हम लेटर की बात करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। मतलब अगर ये लेटर आगे पीछे नहीं चलेगा, लेटर बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही, मतलब यहां से शुरू होगा, यहां पर एंड होगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना, बिल्कुल लेटर कंप्यूटराइज होता है बिल्कुल सी। तो सबसे पहले लेटर ऑफ द हेड के अंदर कि शुरुआत में क्या आएगा, सबसे पहले अपना एड्रेस जो भेज रहा है, सेंडर्स एड्रेस, और हमने देखा उसका जो एड्रेस जो है वो ये दे रखा है, RZ 49J/7। पहले अपना एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हमें क्या दे रखा, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, बार बार बोला जा रहा है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन न्यू दिल्ली 19। पहले अपना एड्रेस, एक लाइन छोड़ने के बाद तारीख। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज 24, एक लाइन छोड़ने के बाद 24 अप्रैल 2022। फिर बोला जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस। अगर भेजने वाले का एड्रेस नहीं दिया हुआ होगा तो इसकी जगह जो है एग्जामिनेशन हॉल आएगा। फिर बोला जा रहा, पहले अपना एड्रेस हो गया, एक लाइन छोड़ने के बाद उसका एड्रेस हो गया। अब जिसको लेटर भेजना है, अब हमें जो लेटर भेजना है वो डायरेक्टर को भेजना है असलम स्टडी सर्कल के। तो हमारा सबसे पहले अपना एड्रेस, एक लाइन छोड़ने के बाद डेट, एक लाइन छोड़ने के बाद जिसको लेटर लिखा जा रहा है, द डायरेक्टर असलम स्टडी सर्कल, ट्वेंटी 22 गांधीनगर दिल्ली। ये आ गया। ऑन एड्रेस, डेट, हिज एड्रेस, एड्रेस ऑफ सेंडर्स, डेट, रिसीवर। अगर अपना एड्रेस नहीं दिया होगा तो एग्जामिनेशन हॉल। अपना एड्रेस के बाद एक लाइन छूटेगी, उसके बाद डेट, एक लाइन छूटेगी, जिसको लिखा जा रहा है उसका एड्रेस, एक लाइन छोड़ेगी। अब हमारे पास सर या सबसे पहले इसके अंदर पहले आप सब्जेक्ट लिखो, अपना एड्रेस, एक लाइन छोड़ने के बाद डेट, एक लाइन छोड़ने के बाद उसका एड्रेस, एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें इंक्वायरी करनी है इस कोर्स के बारे में, और कोर्स जो है वो स्पोकन इंग्लिश का है। तो सबसे पहले इंक्वायरी अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स।
हमें जो इंक्वायरी करनी है वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स की करनी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सर अपना एड्रेस, डेट, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, सर, सब में एक एक लाइन छूटेगी। ये सारा का सारा हेड ऑफ द लेटर में आ रहा है। अब जो हमें लिखना है वो बॉडी ऑफ द लेटर। ध्यान से देखो इसको, फिर हम इसकी जो बॉडी है वो लिखवाते हैं। देखें मेरा ध्यान। अब मैंने कहा था ये सर, अब सर के बाद देखो एक एक लाइन बहुत ही ज्यादा आसान सेंटेंसेस के साथ लिखी जा रही है, ताकि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं वो भी क्लियर कर सके। आई हैव सीन द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट योर कोर्स। कि मतलब मैंने जो है एडवर्टाइजमेंट देखा था न्यूज़पेपर का, या न्यूज़पेपर में अबाउट योर कोर्स, आपके कोर्स के बारे में। आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स। मैं इस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूं। बट बिफोर दैट, लेकिन इससे पहले, आई वुड लाइक टू नो दैट फॉलोइंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स। लेकिन मैं कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कोर्स के बारे में कुछ चीज जानना चाहता हूं। पहला, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। कोर्स कितने दिनों का है, क्या ड्यूरेशन है। द डे एंड द डेट ऑन विच यू इंटेंड टू बिगिन दिस कोर्स। कौन से दिन, कौन सी तारीख को आप ये कोर्स शुरू करने वाले हैं। द टाइमिंग्स ऑफ द लेसन, कि जो है क्या टाइमिंग होगी। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट या कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे। द शेड्यूल टू बी फीस टू बी पेड, मतलब फीस को पे करने का क्या तरीका होगा। 1 2 3 4 5 ये हमने इंक्वायरी करी है। उसके बाद प्लीज सप्लाई मी ऑल द अबव डिटेल्स। कृपया करके आप मुझे ये सारी के सारी ऊपर वाली डिटेल्स दे दें, ताकि मैं अपना माइंड बना सकूं अबाउट ज्वाइनिंग दिस कोर्स। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए विच आई वुड वेरी मच लाइक टू, जो मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जब ये लेटर खत्म हो जाता है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ी जाती है। ये जो लाइन है, ये लाइन छोड़ी गई है, यहाँ पर ये छोड़ी जा रही है। उसके बाद योर सिंसियरली, बहुत से लोग योर लिखते हैं, वो गलत होता है। योर सिंसियरली अगर लिखने वाला लड़का है तो उसके लिए तो ये रवि हो गया, और अगर ये लड़की होती तो यहाँ पर रवि ना होता। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये जो है ये हमारी एक लाइन छुटी हुई। पहले ऑन एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सर, बाकी ये रहा हमारे पास। जब लेटर खत्म हो जाता है तो एक लाइन छोड़नी और ये लिखना, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा हमारे पास। अब यहाँ तो हमारे पास स्पीकिंग कोर्स का था, अगर मान लो किसी और का भी होता तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो एड्रेस जो है थोड़ा सा वो चेंज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करना है। इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, इसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि कौन सा कोर्स ज्वाइन किया जा रहा है। फिर बोल रहा हूं, इसलिए इसको ऐसा आसान तरीके से बताया जा रहा है और बहुत आसान वर्डिंग में यूज किया जा रहा है, ताकि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं वो भी उसको यूज कर सके। अपना एड्रेस, डेट, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, सर, ये यहां से लेकर यहां तक कोई सा भी इंक्वायरी का लेटर होगा चेंज नहीं होगा। यहाँ पर योर नहीं है, योर्स, योर सिंसियरली, एक लाइन छोड़ी जा रही है। और यहाँ पर लिखने वाले का नाम बॉयज के लिए रवि था और लड़की के लिए रवीना है। ठीक है, तो इस पूरे लेटर को मैंने लिखवाया है, लेकिन ऐसे लिखवाया है ताकि आपको किसी तरह भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपका पेपर जो है नहीं छूटे। ठीक है, एक लेटर और है जिसका नाम है ऑर्डरिंग लेटर। तो अब अगले क्वेश्चन के लिए ऑर्डरिंग लेटर के लिए देखें। अब दूसरा लेटर, इंग्लिश 10th क्लास फाइनल एग्जाम्स के अंदर
दो लेटर आने हैं। जो अभी हमने पहला लेटर करा वो लेटर ऑफ इंक्वायरी, मतलब लेटर ऑफ क्वारी आपने करा, और मैंने आपको बताया कि वो ऐसा लेटर लिखवाया है कि आप विश्वास करना है कि जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा वो भी कर लेगा। अब इससे अगला जो लेटर है, लेटर ऑफ ऑर्डर या ऑर्डरिंग लेटर, कि लेटर ऑर्डरिंग करने के लिए हम कैसे लिखेंगे। स्टार्टिंग वही है, ऑन एड्रेस मतलब भेजने वाले का एड्रेस, सेंडर्स। उसके बाद बॉडी, मतलब जो हमारे पास जो था पहले थे, हेड ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, टेल ऑफ द लेटर। तो पहले इस क्वेश्चंस को करने से पहले इस पूरे लेटर को पढ़ते हैं। और लेटर हमारा क्या है कि यू आर इन चार्ज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि आप फिजिकल एजुकेशन के इंचार्ज हो अपने स्कूल के, और स्कूल का नाम है एपी स्कूल जो न्यू दिल्ली 19 में है। आप लेटर लिख रहे हैं डायरेक्टर को, एमआरएफ स्पोर्ट्स कंपनी जो अंबाला में है, और आप ऑर्डर दे रहे हो मिनिमम कम से कम 4 स्पोर्ट्स आइटम का, और उसकी डिटेल भी देनी है और आपको डिस्काउंट के लिए भी पूछना है। आपका नाम जो है रमन है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, वो रमन लिखे। तो सबसे पहले अपना एड्रेस, लिखने वाला रमन है और वो स्कूल की तरफ से लिख रहा है, तो सबसे पहले अपना एड्रेस, ऑन एड्रेस एपी स्कूल न्यू दिल्ली 19, अपना एड्रेस, करंट डेट, आज की तारीख, उसका एड्रेस, द डायरेक्टर एमआरएफ स्पोर्ट्स कंपनी अंबाला। सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स। सर एक लाइन छोड़ी, वी नीड द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गुड्स फॉर द स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल। मतलब हमें जो फॉलोइंग स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। क्या क्या? क्रिकेट बैट्स विद लॉन्ग हैंडल 6 पीसेस, क्रिकेट बैट्स विद स्पोर्ट्स हैंडल मतलब शॉर्ट्स हैंडल 4 पीसेस, क्रिकेट बॉल्स रेड 2 डजन, हॉकी स्टिक 8 डजन, हॉकी बॉल्स 6 पीसेस, फुटबॉल्स 2 पीसेस, volleyballs 4 pieces. Kindly supply us the above mentioned goods at your earliest. कि मतलब कृपा करके ये जो ऊपर वाली चीजें जो हैं वो आप जल्दी से जल्दी भेजें। सारे के सारे आइटम बहुत अच्छी क्वालिटी मतलब अच्छी तरह से बने हुए होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। पेमेंट शेल बी मेड बाय डीडी, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जैसे ही हमें सामान मिलेगा पेमेंट कर दी जाएगी। आल्सो प्लीज गिव मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू यूजुअली गिव फॉर स्कूल्स एंड कॉलेज। और कृपया करके हमें ज्यादा से ज्यादा जो है डिस्काउंट भी दें जो आमतौर पर आप स्कूल्स और कॉलेजेस को देते हैं। खत्म हो गया। योर्स फेथफुली एक लाइन छोड़ के रमन। और रमन कौन है? इंचार्ज है फिजिकल एजुकेशन का। फिर बोला हूं सिर्फ हमें ये चीज चेंज करनी है, नीचे कुछ भी। फिर बोला ऐसे करवाया जा रहा है कि बस थोड़ा सा चेंज करना है और हमारा लेटर हो जाएगा। तो 2 लेटर आएंगे, उन 2 लेटर में से सही है कोई सा भी एक लेटर आएगा। अब हम आपसे ये नहीं कह सकते कि इन 2 में से एक कर लो। क्यों? क्योंकि चॉइस में लेटर नहीं आएगा। चॉइस के अंदर एक अलग चीज आएगी जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मतलब आसान, सबसे ज्यादा आसान जो है वो सिर्फ लेटर ही होगा। अब मैं आपको एज ए प्रैक्टिस 2 लेटर इंक्वायरी के और 2 लेटर जो है ऑर्डर के दे रहा हूं, आप देखते हैं। 2 लेटर करें, करने दोनों याद हैं। 2 में से कोई एक लेटर पेपर में आएगा
लेकिन चॉइस नहीं होगी, क्योंकि पेपर के अंदर जो चॉइस में दूसरी चीज़ होती है वो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, जो लिखने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सबसे आसान लेटर है। 2 लेटर, एक लेटर हमने करवाया इंक्वायरी का, एक ऑर्डर का। अब एज ए प्रैक्टिस 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ THSS स्कूल कोलार, write a letter to the director of Vikas Publishers Chennai, placing an order for some books for your school library. Mention the details of the books, at least 4, and ask for the discount available on the purchase. You are the principal of ABCD स्कूल तुगलकाबाद एक्सटेंशन न्यू दिल्ली 19. Write a letter to the manager of Rama Electricals Delhi, placing an order for some electricals goods for your school's classroom with details and ask for the discount also. Sign yourself as Mohan Mohini. You are Akhil Karishma of 119 Mall Road, Shimla. You are interested in doing a short-term course in computer programming during summer vacation. Write a letter to the director, Computer World, Sector 22, Chandigarh, inquiring about the duration of such a course and the terms and conditions for admission. You are PQR. You saw an advertisement about a course in spoken English conducted by A to Z in English. 22 Govindpuri, New Delhi 19. You wish to join the course. Write a letter to the director of A to Z in English inquiring about all the details that you require. इसका मतलब ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये हमारे ऑर्डर के हैं और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इंक्वायरी के हैं। ठीक है, आपको करना है, और अगर आपने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए तो आपसे पेपर में जरूर होगा। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो नरेशंस, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन करो और आगे बढ़े। अब बारी नरेशन, मतलब इस वीडियो में आपको राइटिंग पोर्शन और ग्रामर पोर्शन सारा मिलेगा और एज इट इज पेपर में मिलेगा। तो जो नरेशन जो हमारे 10th क्लास के अंदर है वो डायलॉग्स फॉर्म में है, मतलब 2 फ्रेंड के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में, फादर जो है सन के बीच में, डॉटर मदर के बीच में, डायलॉग्स की फॉर्म दे रखी होगी और हमें उसका नरेशन बनाना पड़ेगा, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। लेकिन उसके लिए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक रूल है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप हमारी वीडियो के साथ रेगुलर हैं तो आपको पता है कि एक नरेशन की वीडियो आपको मैंने जो है पहले से जो है पोस्ट कर रखी है, मतलब पहले जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन वो मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीके से करवाई थी, अब जो है सिर्फ बहुत शॉर्ट तरीके से करवाया जाएगा और सिर्फ ये मकसद होगा कि जो पेपर में नरेशन आ रही है वो कंप्लीट हो सके। तो कुछ बेसिक रूल हैं, बस आप उन रूल्स को फॉलो करना, गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते रहे, जरा सा बात आ रही है हमारे पास नरेशन। नरेशन भी इसी को कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसी को कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच भी इसको कहते हैं। और बार बार बोला जा रहा है कि थोड़ा शॉर्ट तरीके में करवाया जाएगा। हमारे पास एक कहने वाला हिस्सा और एक कहा गया हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा जो है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम बोलते हैं आरवी। और ये हमारा
रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब RS। तो सिर्फ हमें यहां से यहां जाना है और हमारा क्वेश्चन हो जाना है। तो सबसे पहले, फिर बोल रहा हूं बहुत शॉर्ट में करवाइएगा, बस आप ध्यान से देखना। सबसे पहला रूल जो आपको बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलने का तरीका, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगा, ये वाला हिस्सा कैसे बदलेगा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को या तो टोल्ड में या रिप्लाइड में या आंसर्ड में चेंज करेंगे। और इसी के साथ जो दूसरा रूल जो मैं आपको बता रहा हूं वो हमारा है कनेक्टिंग वर्ड। और जो ये कनेक्टिंग वर्ड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए बताया जा रहा है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो हम इसको चेंज करेंगे, और इसके बाद जो कनेक्टिंग वर्ड जो होगा वो दैट आएगा, और दैट से जो अगला शब्द है वो हमेशा सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। मतलब दैट के बाद जो वर्ड लगेगा वो सब्जेक्ट का होगा। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हम या तो आस्क में या इंक्वायर्ड के अंदर करेंगे। और कनेक्टिंग वर्ड्स के लिए ये ध्यान रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है, मतलब इंटेरोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब वाली है तो हम इफ लगाएंगे, और इफ के बाद अगला जो शब्द होगा वो सब्जेक्ट का। और अगर WH फैमिली है तो वही WH फैमिली आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, उनको हम रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, और जो हमारा कनेक्टिंग वर्ड जो होता है वो टू होता है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये याद रखना कि अगर टोल्ड है, रिप्लाइड है, आंसर्ड है तो दैट लगेगा, आस्क्ड लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगेगा, WS फैमिली है तो वही WS फैमिली लगेगा। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड लगेगा, और कनेक्टिंग वर्ड टू लगेगा, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट होगा ही नहीं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जितने भी कनेक्टिंग वर्ड हैं नॉर्मली उनके बाद सब्जेक्ट लगता है। ये सब्जेक्ट क्या क्या होगा? पहला दूसरा रूल हो गया, अब हमारे पास तीसरा रूल। ये सब्जेक्ट आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, her, they, their, them, it, its, it। या तो ये फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा। मतलब जो ये सब्जेक्ट की जो बात बताई जा रही है, या तो वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो इसलिए जो हम पर्सन बदलने के लिए रूल याद रखेंगे, जो पर्सन बदलने का जो रूल है SON अपॉन 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से,
थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट से चेंज होंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, मतलब सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे। और बाकी ये थर्ड पर्सन है जो चेंज नहीं होगा। अगर सपोज करो आई को मुझे हिम में चेंज करना है तो कभी भी नहीं चेंज होगा, बल्कि ही में चेंज होगा। मतलब ये लाइन आपस में चेंज होगी, ये लाइन आपस में चेंज होगी, ये लाइन आपस में चेंज होगी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। उसके बाद पांचवा रूल, सर या मैडम रिस्पेक्टफुली, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम है तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा और रिस्पेक्टफुली लगाया जाएगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में। ये चीज ध्यान रखना, सर या मैडम रिपोर्टेड स्पीच में होंगे और रिस्पेक्टफुली रिपोर्टिंग वर्ब में लगेगा। ये हमारा पांचवा रूल। उसके बाद सिक्स रूल, दिस बदलेगा दैट, दीज दोज, हेयर देयर, नाउ देन, टुडे दैट डे, tonight that night, yesterday the previous day, tomorrow the next day। ये शब्द होंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा और अगर ये होंगे तो चेंज नहीं होगा। सातवां रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब दो रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा पर्सन बदलने वाला और एक अब जो बताया जा रहा है टेंसेस बेस्ड रूल। बहुत सारे टेंसेस आपको याद रखने की जरूरत, सिर्फ आपको जो बता रहा है आपको ये याद रखना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चेंज कर लेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसको हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर डू या डज है तो डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर डिड है तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैज या हैव है तो हेड में पहले इज एम आर देख लो कि इज एम आर चेंज होगा वॉज या वर्ब में, और वॉज वर्ब चेंज होगा हेड बीन में। अगर हैज या हैव है चेंज होगा हेड में, और अगर हेड है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर विल या शैल है या कैन है या मे है तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, और अगर ये होंगे तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जब हम नरेशन बनाएंगे, अगर इसके अंदर बार बार बोलो, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, WS फैमिली हो, इंपेरेटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन जब उसका नरेशन बनता है तो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस लगते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डू या डज का या डिड का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर डू या डज लगा हुआ है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंसिडर करेंगे, और अगर डिड लगा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। हाँ, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तब डू नॉट या डज नॉट की जगह डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट की जगह हेड नॉट आएगा। हर टेंस जितने भी नरेशन बनाएंगे, अब भी बोल रहा हूं, एक तो फोर्थ रूल और एक ये जो सेवंथ रूल है ये जरूरी आएगा। रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस रूलों को जो शॉर्ट फॉर्म में है मैंने 7 बता दिए हैं। एक बार ये हमारा पहला रूल, ये हमारा दूसरा रूल, ये हमारा तीसरा रूल, ये हमारा फोर्थ रूल,
ये हमारा फिफ्थ, ये हमारा सिक्स्थ, ये हमारा सेवंथ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल एक फोर्थ है, एक सेवंथ है। अब एक बार इसको आप रिवाइज करें। अब हम पेपर के अंदर नरेशन कैसे आएगी उसको बताते हैं। अब जो नरेशन के आपको रूल बताए गए हैं, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे कि मतलब बातचीत कर दे रखी होगी। देखो बातचीत क्या दे रखी है, बातचीत हो रही है, डायलॉग्स हो रहा है टीचर और रोहन के बीच में। टीचर क्या कह रहा है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। रोहन जवाब दे रहा है, इट इज HIJKLMNO। टीचर कह रहा है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। रोहन कह रहा है, यस्टरडे यू सेड इट इज H2O, कि कल आपने बताया था कि वो H से लेकर O तक होता है। अब हमारे पास 1 2 3 4 डायलॉग्स हैं और ब्लैंक जो है हमारे पास 3 है, A B और C। हमें क्या करना है, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। तो इसका मतलब 4 में से 1 बना हुआ है, हमें 3 बनाने हैं। तो सबसे पहले द टीचर आस्क्ड रोहन, टीचर रोहन से पूछ रहा है। आस्क तो पहले ही लगा हुआ है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। तो हमने देखा, ध्यान से देखो, ये WS फैमिली वाला है और WS फैमिली वाले में कनेक्टिंग वर्ड WH फैमिली आता है। WH फैमिली के बाद सब्जेक्ट, ये हमारा कनेक्टिंग वर्ड, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट दे रखा है। व्हाट द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर, WS फैमिली, सब्जेक्ट। अब जो हमारा लास्ट फार्मूला था उसके हिसाब से अगर हमने देखा कि यहाँ इज लगा हुआ है तो हमें इसकी जगह वॉज लगा देना है और लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बगैर नरेशन डेवलप नहीं होगी, मतलब नहीं बनेगी। मतलब नरेशन बनाने के बाद नरेट मतलब ये है कि सेंटेंस कोई सा भी हो अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। रोहन रिप्लाइड, ये रहा रोहन जवाब दे रहा है, मतलब ये बना हुआ है। एट दिस द टीचर सरप्राइजिंगली आस्क्ड, फिर पूछ रहा है। हमने देखा फिर WS फैमिली, ये रहा व्हाट के बाद सब्जेक्ट यू, टीचर के लिए यू जो है वो रोहन आ गया, मतलब ही, व्हाट ही। आर इज एम आर चेंज होगा वॉज वर्ब में, तो वॉज, व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, फुल स्टॉप। रोहन आंसर्ड कामली, अब रोहन जवाब दे रहा है, रोहन ने जवाब दिया, आंसर्ड है, इसलिए कनेक्टिंग वर्ड दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब यू, यू मतलब टीचर ही। दैट ही सेड मतलब टोल्ड, दैट ही हैड टोल्ड yesterday, that he told it was H2O. He said का हो गया told, it चेंज नहीं होगा, इसका चेंज हो गया was, और yesterday का हो गया the previous day। फुल स्टॉप। तो WS फैमिली मतलब कनेक्टिंग वर्ड, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्प। तो जो पर्सन वाला रूल था वो, और जो हमारा टेंसेस वाला रूल था वो सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें हमने देखा 1 2 3 4 5, अब इसके 5 दे रखे और हमारे पांचों के पांचों में यहाँ बना देंगे। अब देखो पांचों के पांचों में A B C D E, सेंटेंस ये दे रखे हैं, हमें यहां से बनाना है।
रवि वेंट फॉर एन इंटरव्यू, रवि इंटरव्यू के लिए गया एक ऑफिस में। द मैनेजर आस्क्ड, मैनेजर ने उससे पूछा, क्या पूछा? वाई, मेरा वाई, वाई के बाद सब्जेक्ट यू, यू मतलब रवि मतलब ही, वाई ही। यहां पर क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए डिड लगाया, मगर मैंने कहा था जब हम नरेशन बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनेगा, तो अफर्मेटिव के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म, और वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए बताया था कि हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म। वाई ही हैड थर्ड फॉर्म लेफ्ट, यो रवि हिज previous job, full stop. The manager asked him, ये तो हो गया। रवि replied, अब रवि जवाब दे रहा है, replied that they, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, they did not मतलब had not, they had not met, माई मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रवि, हिज रिक्वायरमेंट, फुल स्टॉप। द मैनेजर फर्दर इंक्वायर्ड, मैनेजर ने फिर पूछा, कनेक्टिंग वर्ड व्हाट, व्हाट के बाद सब्जेक्ट, व्हाट सैलरी, पूरा एक ही शब्द है व्हाट सैलरी, यू रवि मतलब ही, व्हाट सैलरी ही, सेकेंड फॉर्म एक्सपेक्टेड, हेयर का देयर, और यहां पर देयर ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, और हमने क्योंकि सेंटेंस पूरा नहीं लिखा है इसलिए हमें इस तरह का फुल स्टॉप लगाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद द मैनेजर, अब आगे रवि रिप्लाइड, अब रवि ने जवाब दिया, दैट, आई मतलब रवि मतलब ही, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग रुपीज 25,000 पर मंथ। लास्ट का, द मैनेजर कंक्लूडेड बाय सेइंग दैट, दैट लगा हुआ है, वी मतलब दे कुड पे, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, दे कुड पे हिम, यू सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, पे हिम जस्ट रुपीज 20,000 पर मंथ लिख रखा है यहाँ पर, तो हमें सेंटेंस पूरा लिखने की जरूरत नहीं। नरेशन पेपर में जरूर आएगी और इसी ही फॉर्मेट पर आएगी, यही आना है। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करने हैं, देखें जरा, देखो जरा, अब ये पूरे 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अब आपको देखने के लिए देखो ध्यान से। डायलॉग से रेनू और सोनू के बीच में, रेनू सोनू से क्या कह रही है? रेनू, आर न्यू सर्वेंट हैज अ टेंडेंसी टू स्टील थिंग्स। अब सोनू पूछ रहा है, इज एनीथिंग मिसिंग? रेनू कह रही है, यस ही हैज स्टोलन वन ऑफ आर ब्लैंकेट्स। ए, बी और सी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। राघव और रवि के बीच में बातचीत। राघव, रवि, वरुण and I am going to watch the cricket match tomorrow. Would you like to join us? रवि कह रहा है, I would love to, but that I have to take my father's permission first. 1, 2 और 3 ये आ गया। अब बातचीत है अरुण और हरि के बीच में। अरुण, where are you going? Hari, I am going to Delhi. Arun, do you know if the train is on time? 3 सेंटेंस, 3 ब्लैंक।
यहां जो बात हो रही है, फर्स्ट आई हैव लॉस्ट माई पेन, यूसुफ जवाब दे रहा है हाउ डिड यू लॉस इट, इरम माई पॉकेट वॉज पिक्ड, फिर यूसुफ कह रहा वेयर डिड इट हैपन, इरम इन द लोकल मार्केट सर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये हमें 4 बनाने, इसका मतलब 1 बना हुआ होगा। अब मनी और महक के बीच में बातचीत हो रही है। मनी क्या कह रहा है महक से, आई एम फ्लाइंग आउट टू श्रीलंका टू विजिट माई सिस्टर्स मेरी, कि मैं जो है श्रीलंका जा रही हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए मेरी। तो महक कह रही है मेरी इज वेरी स्वीट, शी विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव यू। 1 2 और 3, तो ये एज ए प्रैक्टिस है आपके लिए। अब आपको पता है कि ग्रामर के अंदर एक हिस्सा और आता है जो एडिटिंग का है, तो थोड़ी देर के लिए अब एडिटिंग करेंगे, देखते रहे आगे। अब इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एडिटिंग या एरर्स करेक्शन, और आप सबको पता है कि 10th क्लास के अंदर जो ग्रामर के अंदर जो आने हैं वो दो चीजें आएंगी। एक तो नरेशन डायलॉग्स फॉर्म में जो इससे पहले हमने करवाया, अब एरर करेक्शन। एरर करेक्शन या एडिटिंग जब हम करेंगे हमें जो नॉलेज होनी चाहिए टेंसेस की, एक्टिव पैसिव की, मॉडल्स की, प्रीपोजिशंस की, डिटर्मिनर्स की, आर्टिकल्स की, मतलब तकरीबन जो बेसिक ग्रामर है सही है उन सब की होनी चाहिए। मगर अब इतना टाइम तो है नहीं कि सब कुछ समझाया जाए, तो बस जो चीज आपको बोला जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। आपसे पेपर के अंदर एडिटिंग का हर क्वेश्चन होगा। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको जो भी हमें पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको हमें एडिट करना है, सबसे पहले उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद सबसे पहले ये देखना है क्या वो पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। अगर वो पैराग्राफ प्रेजेंट में है तो उस पैराग्राफ में दिया गया कोई सा भी पास्ट रिलेटेड वर्ड्स वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रेजेंट में है तो सब चीजें प्रेजेंट में होनी चाहिए, जो भी चीज पास्ट में होगी वो गलत होगी। और अगर वो पैराग्राफ पास्ट में दिया हुआ है तो इसका मतलब जो भी कुछ मुझे प्रेजेंट में दिया हुआ होगा वो सारा का सारा गलत होगा। मतलब अगर वो पैराग्राफ मान लो पास्ट में दिया हुआ है और कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आती है, पास्ट में नहीं आती, उसे गलत हो जाएगा, उसे सही करना पड़ेगा पास्ट में। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी वो यही होगी कि अगर प्रेजेंट है तो पास्ट गलत, और अगर पास्ट है तो प्रेजेंट गलत। उसके अलावा कभी कभी सम दिया हुआ होगा और एनी गलत होगा, कहीं पे एनी दिया हुआ होगा सम गलत होगा। ए एन वाला गलत होगा कि कहीं पे ए दिया हुआ होगा आना होगा एन, कहीं पे एन दिया हुआ होगा आना होगा ए, कहीं पर इजेम आर होगा तो बहुत, मतलब कहने का मतलब ये है कि वैसे तो समझाने के लिए बहुत कुछ है, बस आप सिर्फ सिंपल से आप ये देखेंगे कि सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको उसकी पूरी की पूरी मीनिंग निकालनी है, और जो आपको ये लगे कि वो कोई उसमें से एक अलग जो वर्ड्स दिखा रहा है तो इसका मतलब वो गलत माना जाएगा और उसको हमें सही करना है। अगर किसी सेंटेंस के सामने ब्लैंक होगा तो ही एडिट करना है, अगर किसी सेंटेंस के आगे ब्लैंक नहीं है इसका मतलब वो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, उसको हमें गलत
नहीं करना, मतलब उसको एडिट नहीं करना। तो अब 5-6 क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब एडिटिंग करने के लिए बार बार यही कहा जा रहा है कि जब तक आप सेंटेंस नहीं पढ़ोगे, सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकालोगे, एडिटिंग नहीं होगी। जैसे देखो, द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन मेमोरी हर वाइफ. Construction began in 1632 and completed in 1653. The architect was Isha Khan, who comes from Shiraz. हमने देखा इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सब में ब्लैंक है, मतलब सब में गलती है। तो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा और हमने सेंटेंस पढ़ते के साथ ये मालूम चल गया कि बात पास्ट की हो रही है। तो अगर पास्ट की हो रही है तो जो भी चीज हमें प्रेजेंट की दे रखी होगी वो सारा का सारा गलत है। अब आपको ये पता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वॉज या वर्ब के साथ पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसका मतलब गलत जो है वो ये है बिल्ड, और आना चाहिए बिल्ड। इन मेमोरी हर वाइफ, उसकी वाइफ, शाहजहां मतलब मेल, और मेल के लिए हर नहीं आता है बल्कि हिज आता है। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1632 में और कंप्लीट हुआ, मतलब पास्ट, तो गलत जो है वो कंप्लीट है और सही जो है वो कंप्लीटेड है। जो आर्किटेक्ट जो था वो ईशा खान था। हु कम्स, गलत हो गया, कम्स आएगा केम, सारा का सारा पास्ट है। रूल कुछ नहीं है, जिस बच्चे ने सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लिया और मीनिंग निकाली उससे हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे देखें, आगे एक सुबह अकबर वॉज गो फॉर ए वॉक। सब में इधर भी ब्लैंक है, इधर भी है, इधर भी है, इधर, इन सब में गलती है, इसमें गलती नहीं। अब हमने सेंटेंस पढ़ा, एक सुबह अकबर जा रहा था वॉक पर। जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वॉज या वर्ब के साथ गो नहीं लगता है बल्कि गोइंग लगता है। विद बीरबल एंड प्रिंस सलीम आफ्टर एनी, आफ्टर एनी नहीं, आफ्टर सम टाइम they came to the bank of river. It was a heat morning. heat नहीं, heat गलत है, मतलब it was a hot morning. And they sat down, बैठ गए, into the shade of a tree. in भी कर सकते, ये into तो गलत है, ये in भी हो सकता है और under भी हो सकता है, under the shade of tree. रूल कुछ नहीं है, बार बार बोला जा रहा है कि ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद आपको यूज करना है। अब हमने पढ़ा 1 2 3 4, ऊपर वाले में कोई ब्लैंक नहीं है, इसका मतलब ऊपर गलती नहीं है। तो नथिंग इज नोन अबाउट कबीर्स रियल पेरेंट्स। किसी को भी कबीर के वास्तविक मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन उनको पाला गया बाय नीरू, नीरू के द्वारा, जो था। तो ये जो के लिए देर जो है गलत है बल्कि हु आएगा। बाय अ मुस्लिम, जो मुस्लिम था। एज अदर मुस्लिम बॉयज, दूसरे मुस्लिम बच्चों की तरह, इसका मतलब एज नहीं बल्कि लाइक। लाइक अदर मुस्लिम बॉयज कबीर स्टडीड द कुरान बैठी आल्सो, मतलब उसने कुरान भी पढ़ा लेकिन वो पसंद करता था हिंदू, एक हिंदू नहीं ज्यादा, इसका मतलब ये हिंदू गलत है, हिंदूज आएगा। एंड स्टडीड, एंड पढ़ता था रिलीजियस बुक, एक बुक नहीं ज्यादा, मतलब ये गलत है, आना चाहिए बुक्स।
जिसने सेंटेंस की मीनिंग निकाली वही कर पाएगा। अब हमने वहां पर देखा, एक दिन नवाब ने, सही है, एक दिन नवाब ने बुला भेजा, मतलब भेजा पास्ट और ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सेंड नहीं आएगा बल्कि सेंट आएगा। अपने मिनिस्टर को बुला भेजा और उससे कहा या उससे पूछा, तो इसका मतलब आस्किंग नहीं बल्कि आस्क्ड। क्या पूछा? टू मेजर, नापने के लिए, द लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं, द लेंथ इनटू तो गलत है, यहां आएगा एंड, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन इंटायर, एक अर्थ की नहीं, सब पूरे की, मतलब तो इसका मतलब एन गलत है, यहां द आएगा। तो जितने भी हमारी एडिटिंग है उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमें सेंटेंस की पूरी तरह मीनिंग आनी चाहिए और बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। अगर हमें बेसिक ग्रामर आ रही है और सेंटेंस की मीनिंग हमें निकालने के लिए आती है तो एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह। अब मैंने जो आपको इस वीडियो में करवाया, पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी करवाया, उसके बाद आपको जो है लेटर फॉर ऑर्डर करवाया, उसके बाद नरेशन करवाई, उसके बाद एडिटिंग करवाई, और ये पूरा का पूरा जो है, जो पेपर है, उनमें से 10 नंबर का मटेरियल है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा नंबर का है, तो इसलिए आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है, अगर आपको कोई कंप्लेंट है, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो सुझाव जो हैं वो हमारे लिए मान्य हैं, मतलब वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। बाकी वीडियो पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ताकि ये वीडियो जो है या और जो वीडियो हम बना रहे हैं वो हर उस बच्चे तक पहुँचे जिसकी इसकी ज़रूरत है। तो ऐसे ही और अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और आने वाली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।